हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। गिव एग्जांपल्स ऑफ polynomials px, gx and rx which satisfy the division algorithm and degree of px and equal to degree qx। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमें पॉलिनोमियल के एग्जांपल देने हैं px, gx और rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम, जो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करे और जो इसने कंडीशन हमें गिव इन की है वो सेटिस्फाई हो। तो ऐसे हमें एग्जांपल देने हैं पॉलिनोमियल्स के। फर्स्ट में देखते हैं हम जो px है। px px हम ले लेते हैं 2x क्यूब। gx जिससे हम डिवाइड करेंगे वो हम ले लेते हैं 2। तो जब हम 2 से 2x क्यूब को डिवाइड करेंगे तो हमें एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2x क्यूब बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा 2x क्यूब और ये टर्म इससे कैंसिल और रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इसमें जो क्यू एक्स की वैल्यू आएगी वो आई है एक्स क्यूब और जो रिमाइंडर है आर एक्स है वो है 0। ठीक है, तो इसमें हमने पी एक्स 2x क्यूब लिया, जी एक्स की वैल्यू ली 2 और कोसेंट आया डिवाइड करके एक्स क्यूब और आर एक्स की वैल्यू आई 0। अब हम देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसने एक तो बोला है कि डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल होनी चाहिए डिग्री ऑफ क्यू एक्स के। तो हमने जो पोलिनोमियल एग्जांपल लिया है वो 2x क्यूब है, इसमें डिग्री है हमारी 3। उसके बाद जो क्यू एक्स की डिग्री है यानी कि कोसेंट आया है हमारा एक्स क्यूब, इसमें भी डिग्री कितनी है 3 है। तो दोनों में डिग्री कैसी है, इक्वल है दोनों की। तो फर्स्ट ये जो कंडीशन इसमें इसने गिवन की थी ये हमारी सेटिस्फाई हो गई है। इसके बाद इसने कहा था कि डिवीजन एल्गोरिथम भी हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमारी जो डिवीजन एल्गोरिथम होती है वो क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम होती है कि जो डिविडेंड है वो इक्वल होता है डिवीजर इनटू में कोसेंट और प्लस रिमाइंडर, ये होता है। हम वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी है 2x क्यूब इज इक्वल टू जी एक्स की वैल्यू कितनी है 2, क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब और रिमाइंडर है 0। तो जब इसको सोल्व किया ये आया 2x क्यूब और इधर भी क्या है 2x क्यूब है। तो दोनों साइड कैसी हो गई हमारी इक्वल, लेफ्ट बराबर हो गई राइट के। तो हमारी डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई होती है, दोनों तरफ इक्वल आया है लेफ्ट बराबर राइट। तो डिवीजन एल्गोरिथम हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो हमें जो एग्जाम्पल देने थे वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे ऐसे देने थे। तो हमने एग्जाम्पल में लिया था पी एक्स ये और जी एक्स ये और डिवाइड करके क्यू एक्स आया और आर एक्स आया। एग्जाम्पल हम कोई भी ले सकते हैं, एक टर्म का, दो टर्म का, 3 टर्म का या फिर कितनी भी डिग्री का, जो आप चाहें वो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं क्योंकि एग्जाम्पल हमें देने हैं। बस वो इन दोनों कंडीशन को जो इसने बोला है वो सेटिस्फाई करें। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पे। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। सेकंड पार्ट में जो कंडीशन गिवन है वो है डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल होनी चाहिए डिग्री आर एक्स के, यानी कि जो डिग्री कोसेंट की होगी वही डिग्री रिमाइंडर की होनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमें खुद से लेना है, कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, केवल कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जो इसने गिवन किया है। तो हम इसमें पी एक्स पोलिनोमियल जो डिविडेंड है वो ले लेते हैं। हमने ले लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, जिससे हम डिवाइड करेंगे वो हमने ले लिया एक्स स्क्वायर ही ले लिया,
एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से ही डिवाइड करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से ही डिवाइड करना है। डिवाइड करके क्या आएगा, जब हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से ही डिवाइड करेंगे तो हमें केवल 1 की मल्टीप्लाई करने हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। तो 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इसमें कोसेंट जो आया, कोसेंट आया 1 और रिमाइंडर आया 0, ठीक है। इसने जो हमें कंडीशन दी थी, कंडीशन क्या थी, डिग्री ऑफ कोसेंट, डिग्री ऑफ कोसेंट इक्वल होनी चाहिए डिग्री ऑफ रिमाइंडर। तो कोसेंट कितना है 1 और रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 0, तो दोनों में ही x नहीं है, x नहीं है। इट मीन्स इसमें भी x की डिग्री कितनी है 0 है और इसमें भी x की डिग्री कितनी है 0 है, ठीक है। तभी तो इनमें x नहीं है टर्म, तो इसीलिए दोनों की डिग्री कैसी है, इक्वल है। तो जो इसने कंडीशन हमें गिवन की थी वो सेटिस्फाई होती है। अब हम देखते हैं क्या ये डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करेगा, तो हम चेक कर लेते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, डिवीजन एल्गोरिथम हमारी पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू में क्यू एक्स और प्लस रिमाइंडर, ये होती है। जी एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है 1, इसमें प्लस करेंगे हम रिमाइंडर, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और पी एक्स की वैल्यू भी कितनी है एक्स स्क्वायर है, तो दोनों तरफ कैसा आ गया इक्वल। इट मीन्स डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई होती है। तो दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो गई। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे, थर्ड में क्या कंडीशन दी है इसने, डिग्री ऑफ आर एक्स, जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो कितनी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें एग्जाम्पल लेना है खुद से, तो हम ले लेते हैं पी एक्स डिविडेंड। तो हमने ले लिया इसको एक्स क्यूब प्लस 1 ले लिया, दो टर्म में ले लिया हमने, एक में भी ले सकते हैं दो में भी, जितना आप चाहें उतनी टर्म आप ले सकते हैं और डिग्री भी। तो हमने ये लिया है। इसके बाद हम ले लेते हैं जी एक्स, जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो जी एक्स हमने ले लिया, इसमें एक्स ले लिया। जब हम x से डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 को, तो ये फर्स्ट टर्म हमारी एक्स क्यूब है, तो हम इसको बनाने के लिए एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, माइनस कर देंगे और ये जो 1 है ये एज इट इज आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे है 1, तो 1 की जो डिग्री है वो x से कम है, तो आगे डिवाइड नहीं करेंगे हम इसको, ये यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा डिवीजन। तो यही हमारा रिमाइंडर भी कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा कोसेंट आया वो कितना आया, कोसेंट आया है एक्स स्क्वायर और रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया है 1, रिमाइंडर आया है 1। रिमाइंडर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 1, इसमें x नहीं है, इट मीन्स x की डिग्री कितनी है इसमें 0 है, ठीक है। और इसने भी यही कहा था कि रिमाइंडर की डिग्री कितनी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो जिसमें x नहीं होता है जिस टर्म में, इट मीन्स उसमें x की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो इसकी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम देख लेते हैं डिवीजन एल्गोरिथम में रख के। डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू में कोसेंट और प्लस रिमाइंडर, ये होती है। डिविडेंड है एक्स क्यूब प्लस 1, जिससे हमने डिवाइड करा, डिवीजर है x और क्यू एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और रिमाइंडर है हमारा 1, तो ये इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स क्यूब और ये प्लस 1, और इधर भी क्या है सेम, इधर भी क्या है एक्स क्यूब प्लस 1, तो दोनों तरफ कैसी वैल्यू आई हमारी
एक्स क्यूब प्लस वन और इधर भी एक्स क्यूब प्लस वन, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के। तो डिवीजन एल्गोरिथम हमारी सेटिस्फाई हो गई, तो दोनों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है। इस क्वेश्चन में हमें एग्जाम्पल देने के लिए बोला था, तो जब हमें एग्जाम्पल देने हैं तो हमें ईजीएस्ट लेने चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। अगर एग्जाम में भी इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो जितना ईजीएस्ट हम ले सकते हैं हमें उतना ही ईजीएस्ट लेना चाहिए, ताकि टाइम सेव हो जाए हमारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।